तो नमस्ते, आप सब विश्व संस्कृत सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं, तो वेंकटेश मंदिर में आपका भी स्वागत है। बहुत अच्छा। अब आपने पूछा कि ये श्री वैष्णव संप्रदाय अतिरिक्त बाकी संप्रदायों से भिन्न कैसा है। इस प्रकार से जो दक्षिण भारत में इसका प्रादुर्भाव हुआ और नेपाल तक यह संप्रदाय फैला हुआ है, तो इसमें ऐसा क्या आकर्षण है, यह आप लोगों ने जानना चाहा। यह इसमें दार्शनिक रूप से एक उत्तर दिया जा सकता है और आचार को लेकर के एक उत्तर दिया जा सकता है। अगर दार्शनिक रूप से बोलें तो इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत ऐसा अनूठा सिद्धांत है जिसमें हमारे प्रत्यक्ष के द्वारा, हमारे दैनिक अनुभव में जो हमें जगत में भेद का दर्शन हो रहा है, उसका निषेध किए बिना, उस भेद को जैसा प्रामाणिक रूप से दिखे हुए भेद को निषेध किए बिना वेदों में वर्णित जो अद्वैत है उसका उपादान जो अनूठे तरीके से आत्म शरीर भाव संबंध को लेकर इस संप्रदाय में, इस संप्रदाय के आचार्यों ने किया है, वह रीति एक विलक्षण रीति है जहाँ भेद का भी समर्थन हो और श्रुति प्रतिपादित अभेद का भी समर्थन हो। इसको विशिष्टाद्वैत बोलते हैं। अब इसमें आक्षेप खंडन इत्यादि तो आप सब लोग बड़े विद्वान हैं, तो आप लोगों को मिल ही जाएगा, आप लोग शास्त्रों को देखेंगे तो। उसके बाद इस संप्रदाय का एक सिद्धांत है, आचार को लेके शरणागति सिद्धांत बोला जाता है। शरणागति माने क्या, मतलब कर्मयोग में कर्मयोग के सिद्धांत है, ज्ञान योग का भी सिद्धांत है, ध्यान योग का भी सिद्धांत है, हठ योग का भी सिद्धांत है, भक्ति योग का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है आजकल। तो इन अनेक सिद्धांतों के रहते शरणागति एक सिद्धांत है। तो इसमें मुख्य क्या है शरणागति में, तो कुछ नहीं करना ही मुख्य है इसमें। बाकी सब जगह नियम कानून अनेक होते हैं, इसका नियम ही यही है कि आप त्याग दें। त्याग ही इस सिद्धांत शरणागति रूपी जो आचार है, इसकी आत्मा ही त्याग है। और ये बताया जाता है कि बाकी सारे उपाय चूकते हैं फल देने में। कर्मयोग से कोई भ्रष्ट हो सकता है, ज्ञान योग से भी भ्रष्ट हो सकता है, भक्ति योग में भी, भगवान के उपासना करते समय में भी उपासक दूसरा जन्म लेने के लिए बाध्य कभी कभी हो सकता है। लेकिन भगवान की शरणागति अचूक उपाय है, कभी शरणागति चूकती नहीं है। योग भ्रष्ट होते हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इनका नाम योग है। योग भ्रष्ट शब्द प्रसिद्ध है, लेकिन शरणागति भ्रष्ट कोई होता ही नहीं है, शब्द ही नहीं बनता है। शरणागति भ्रष्ट कोई बोला ही नहीं आज तक, तो प्रपत्ति में कोई भ्रष्ट होता ही नहीं, क्योंकि इसमें उपाय साक्षात भगवान होते हैं। वो अच्युत है तो शरणागति की भी च्युति नहीं है, क्योंकि शरणागति में उपाय स्वयं भगवान होते हैं। जी, आपका अभी भक्ति ने प्रश्न किया, ये प्रश्न कर रहे हैं, अगर शरणागति अचूक है तो हमने भगवान की शरणागति कर ली और हमें जॉब मिलनी चाहिए तो लग जाएगी क्या? शरणागति अचूक उपाय है तो भगवान की शरणागति करने के बाद प्रभु मैं आपके ऊपर निर्भर हूँ, जो करना है आपको करना है। मन में दृढ़ अध्यावसाय हो गया, मन में दृढ़ विश्वास हो गया भगवान की कृपा के ऊपर। अब हम बोलेंगे हमें जॉब लगा दो, तो हमें जॉब लगेगा कि नहीं? जब नहीं लगेगा तो शरणागति चूक गई। जॉब लगता ही है ऐसा कोई गारंटी दे नहीं सकता, तो शरणागति को आप अचूक कैसे बता रहे हैं? यह एक प्रश्न बनता है। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, कृष्ण पंडित का, कृजन पंडित जी का। तो इसका उत्तर यह है कि कोई सा भी ये अध्यात्म का मार्ग हो, वह साक्षात नहीं होता है, उसमें गुरु के हाथ को पकड़ के चलना होता है। कोई सा भी मार्ग हो, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कोई सा भी हो। इसी प्रकार शरणागति में भी आचार्य का अवलंब आवश्यक है। जब आचार्य शरणागति कराते, अपने आप से शरणागति किया नहीं जाता। वैसे
शरणागति आचार्य कराते हैं। जब आचार्य शरणागति कराते हैं उस समय आचार्य क्या बोले रहते हैं, हे प्रभु, यह जीव आपकी शरणागति कर रहा है, इस जीव को आप स्वीकार करें, इस जीव को जो हित हो वह आप प्रदान करें, इसके न मांगने पर भी इसके हित को आप प्रदान करें, इसके न चाहने पर भी इसके हित को आप प्रदान करें, और इसके मांगने पर भी इसके अहित को आप न दें। तो शरणागति में जो मूल शरणागति के समय जो प्रार्थना होती है, आचार्य करवाते हैं प्रार्थना, उस प्रार्थना में यह शामिल है कि हमारे लिए जो हित हो वो हमें भगवान प्रदान करें, जो हमारे लिए अनुकूल न हो, हमारे लिए न्यायोचित न हो, ऐसा प्रिय हमारे मांगने पर भी आप प्रदान न करें। तो भगवान ने उसी समय क्या बोल दिया, तथास्तु। तो शरणागति स्वीकार कर ली। अब उसके बाद हम कितना भी मांग लें भगवान से, मैंने शरणागति की है, अब हमें जॉब दो, कि ये दो, कि वो दो, भगवान देखते हैं इसके लिए अनुकूल है कि नहीं, न्यायोचित है कि नहीं, है तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। इसलिए शरणागति विफल हुई ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे शरणागति करते समय की जो प्रार्थना है वह प्रार्थना ही यही है कि कामम विरुद्धम अखिलंच निवर्तयत्वम, हमारे जितने भी कामनाएं हैं हमारे स्वरूप के विरुद्ध, हमारे पूर्वार्जित कर्म के विरुद्ध जितनी भी कामनाएं हैं वो आप हटा दें, उसको आप प्रदान न करें। इस प्रकार शरणागति की अचूकता में कोई भी बाधा नहीं है। श्रीमते रामानुजाय नमः।